नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनका नाम जो है वो घनश्याम शर्मा है, जो कि ये जो है वो लेखाविद हैं और इनकी तरफ से जो आपके संपादकीय की गई है। यहाँ पर जो आपका एनपीएस और यूपीएस और उसके साथ ही आपका ओपीएस यानी जो आपका ओल्ड पेंशन स्कीम है, तो उसमें यहाँ पर आपके तुलनात्मक जो है वो दिए गए हैं। इससे आप यहाँ पर जो है वो समझ सकेंगे, चाहे आप केंद्रीय कर्मचारी हों या फिर राज्य कर्मचारी हों, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर जो आपका ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम है, तो वो यहाँ पर आप देखेंगे तो हर एक तरीके से यहाँ पर आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। तो उसी को लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं कि जो भी यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारी हैं तो उनके तरफ से यहाँ पर जो आपका ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम है, तो वो यहाँ पर आपका लागू करने को लेकर आपके मांग और जो आपके आंदोलन है वो यहाँ पर आपके जो है वो किए गए। इसी बीच यहाँ पर क्या है कि जो सरकार की तरफ से आपका एनपीएस लागू हुआ था, तो उसी को यहाँ पर विकल्प के तौर पर यहाँ पर जो आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम है यानी जो आपका यूपीएस है, वो यहाँ पर आपका जो है वो उसका भी जो आपका घोषणा है वो यहाँ पर आपके जो है वो कर दिए जाते हैं और 1 अप्रैल 2025 से ये भी जो है वो लागू हो जाएगा। और अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो राजस्थान सरकार में, हालांकि इनकी तरफ से यहाँ पर जो आपके ओपीएस को लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं, इसमें यहाँ पर आपके राजस्थान को लेकर आपके जो है वो दिए गए हैं। लेकिन आप यहाँ पर समझ सकेंगे कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपका यहाँ पर ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम आपका लागू होता है, तो लगभग जो यहाँ पर बेनिफिट इसमें रहेगा, तो इसी तरीके से लगभग आपके बेनिफिट रहेंगे। थोड़ा बहुत यहाँ पर आपका ऊपर नीचे जो है हो सकता है। तो यहाँ पर राजस्थान सरकार की तरफ से अभी 1 अप्रैल 2025 से यहाँ पर जो आपका 1 अप्रैल 2022 से यहाँ पर जो आपका एनपीएस है, तो उसके स्थान पर यहाँ पर जो आपका ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम है, तो वो यहाँ पर जो है वो लागू है। यानी राजस्थान में देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका ओपीएस है वो यहाँ पर जो है वो राजस्थान के जितने भी कर्मचारी हैं तो उनके लिए ये आपका जो है वो लागू है। और यहाँ पर नीचे आपका दिया गया कि जो आपका नवीन पेंशन योजना है यानी जो आपका एनपीएस है, और उसके बाद यहाँ पर जो आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम है यानी जो आपका यूपीएस है, वो यहाँ पर जो आपका पुराना आपका जो पेंशन योजना है यानी जो आपका ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम है, तो उसमें यहाँ पर आपके तुलनात्मक विवरण यहाँ पर आपके इनके तरफ से आपके प्रेसी जो है किए जाते हैं। अब यहाँ पर बिंदु जो है वो देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर आपके कई बिंदु जो है वो दिए गए हैं। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका एनपीएस है उसके बारे में दिया गया है, उसके बगल में यहाँ पर आपका यूपीएस, जो कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसका घोषणा किया गया, जो कि 1 अप्रैल 2025 से ये आपका यूपीएस जो है वो लागू होगा। जिसके बाद आपने देखा होगा कि जो सेंट्रल में जिस पार्टी की सरकार है, तो उसी पार्टी की या फिर गठबंधन की सरकार जिस भी राज्य में है, तो आपने देखा होगा कि उनकी तरफ से भी इस चीज़ को लेकर आपकी घोषणा जो है वो कर दिया गया कि हम भी अपने राज्य में यहाँ पर जो आपका यूपीएस होगा उसे हम यहाँ पर जो है वो लागू करेंगे। जैसे महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में तुरंत आपके जो है बोल दिए गए, उत्तर प्रदेश में भी आपके बोल दिए गए, और यहाँ पर बिहार में भी जैसे ही आपका यूपीएस आपका लागू होगा जो कि 1 अप्रैल 2025 से, तो उससे पहले यहाँ पर बिहार सरकार की तरफ से भी इसका जो डिटेल जो आपका दिशा निर्देश होगा वो यहाँ पर आपके जारी जो है कर दिए जाएंगे। हालाँकि जो भी यहाँ पर कर्मचारी होंगे, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या फिर आप यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में हो, यदि आपके राज्य में ओपीएस लागू नहीं है, तो यहाँ पर जो आपका एनपीएस और यहाँ पर जो आपका यूपीएस होगा, तो इसमें आपको एक बार जो है वो चेंज करने का मौका जो है वो दिया जाएगा कि आप यहाँ पर एनपीएस में रहना चाहते हैं या फिर आप यहाँ पर यूपीएस में जो है वो रहना चाहते हैं। और उसके बगल में देखेंगे तो यहाँ पर आपके ओपीएस को लेकर दिया गया यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, और यहाँ पर राज्य सरकार के अनुसार, यानी राज्य सरकार के अनुसार का मतलब यहाँ पर आपका जो बात किया जा रहा है, यहाँ पर आपके राजस्थान को लेकर आपके बात जो है वो किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका जो बिंदु प्रथम है वो यहाँ पर आपके पेंशन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो आपका एनपीएस होता है, आप यहाँ पर समझ लीजिएगा कि ये जो आपका कॉलम है एनपीएस का है और ये जो आपका कॉलम है यूपीएस का है, और ये जो यहाँ पर आपका कॉलम है ओपीएस का है यानी ओल्ड पेंशन स्कीम का, और ये जो आपका कॉलम होगा राजस्थान के लिए होगा। हालांकि ओपीएस लागू होता है तो लगभग सभी के लिए ये आपका इसी तरीके से जो है वो रहेगा। थोड़ा बहुत यहाँ पर आपके ऊपर नीचे जो है होते हैं। पेंशन में यहाँ पर जो आप लोग का केंद्रीय जो भी यहाँ पर कर्मचारी हैं, तो आप लोग का जो जमा फंड होता है उसमें यहाँ पर 40%, और यहाँ पर जो आपके यूनिटी है उस पर यहाँ पर आपके ब्याज को लेकर जो है वो दिया गया है। और ये आपका एनपीएस है। और यूपीएस में देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका अंतिम सेवा वर्ष में यहाँ पर जो आपका औसत वेतन होगा उसका यहाँ पर 50% प्लस यहाँ पर जो आपका महंगाई राहत है वो यहाँ पर आपका मिलेगा। और ओपीएस में देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका अंतिम वेतन का यहाँ पर 50% प्लस यहाँ पर महंगाई का 25 वर्ष के यहाँ पर जो आपका सेवा पर यहाँ पर भारत सरकार में यहाँ पर 20 वर्ष पर, यानी राजस्थान सरकार की तरफ से यहाँ पर आपके 25 वर्ष किए गए हैं। और यहाँ पर जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसमें यहाँ पर जो आपके दिशा निर्देश है उसमें यहाँ पर आपका 20 वर्ष यहाँ पर आपका जो है किया गया कि 20 वर्ष यहाँ पर जो आपका सेवा है वो यहाँ पर आपका जो है हो जाना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका पेंशन पर जो आपका महंगाई भत्ता है आपके एनपीएस में नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर जो आपका यूपीएस होगा तो इसमें जो आपका प्रचलित दर होगा तो दर के अनुसार इसमें यहाँ पर जो है वो दिया जाएगा। और इसमें भी आपका प्रचलित दर के अनुसार यहाँ पर जो आपका महंगाई भत्ता होगा वो यहाँ पर आपका मिलेगा। यहाँ पर फैमिली पेंशन तो इसमें आपका नहीं है। और यहाँ पर आप यूपीएस में देखेंगे तो यहाँ पर जो मृत कर्मचारी होंगे उनको यहाँ पर पेंशन का 60% प्लस यहाँ पर जो आपका महंगाई राहत है वो यहाँ पर आपका मिलेगा। और इसमें आप यहाँ पर ओपीएस में देखेंगे तो यहाँ पर जो मृतक कर्मचारी होंगे तो
तो मृतक कर्मचारी के पेंशन का 60% प्लस यहाँ पर आपका महंगाई राहत यानी इसमें देखेंगे और इसमें यानी यूपीएस में देखेंगे और जो आपका ओपीएस है तो इसमें आपके सेम है। एनपीएस में यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं दिया गया है। ग्रेचुटी को लेकर देखेंगे तो यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं है और यहाँ पर ग्रेचुटी फार्मूले से यहाँ पर जो आपका भुगतान इसमें आपके यूपीएस में जो है वो किए जाएंगे। और यहाँ पर ओपीएस में देखेंगे तो यहाँ पर 33 वर्ष की सेवा पर 16.5 माह यानी आप यहाँ पर 16.5 महीने का वेतन का अधिकतम यहाँ पर 25 लाख रुपए इस तरीके से यहाँ पर आपको जो है वो मिलेंगे। और यहाँ पर ग्रेचुटी से अतिरिक्त यहाँ पर जो आपका भुगतान होगा इसमें यहाँ पर जो भी जमा फंड रहेगा उसके यहाँ पर 60% और इसमें यहाँ पर निश्चित फार्मूले से यहाँ पर अतिरिक्त भुगतान यहाँ पर आपका जो है वो किया जाएगा। इसमें यहाँ पर आपके जो है कुछ भी नहीं दिए गए हैं। बगल में आप यहाँ पर देखेंगे उसके नीचे तो यहाँ पर पेंशन के लिए जो यहाँ पर आपका वेतन कटौती होगा 10%। आप सभी लोग को पता होगा कि एनपीएस में जो आप लोग का सैलरी होता है उससे यहाँ पर आपके 10% की जो है कटौती की जाती है और यूपीएस में भी बिल्कुल आपका उसी तरीके से रहेगा। यहाँ पर ओपीएस में आपका यही बेनिफिट होता है कि आपकी सैलरी से कुछ भी यहाँ पर आपका जो है वो नहीं कटता है यानी आपका एनपीएस और यूपीएस में जैसे आपके सैलरी से 10% यहाँ पर आपके कट जाते हैं एनपीएस और यूपीएस में जाते हैं तो आपका ओपीएस के लिए कोई ऐसा यहाँ पर आप लोग के सैलरी से एक भी रुपए यहाँ पर आपके पेंशन के तौर पे जो है वो नहीं करते हैं। और यहाँ पर जो आपका पेंशन फंड में यहाँ पर सरकार का अंशदान होगा तो यहाँ पर एनपीएस में आपके 14% है और यूपीएस में आप सभी लोग को पता होगा कि इसको बढ़ाकर यहाँ पर आपके 18.5% किए गए हैं। और इसमें जो आपका ओपीएस होगा तो इसमें प्रतिवर्ष पेंशन हेतु जो आपका बजट होगा उसका यहाँ पर प्रावधान है यानी इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो सरकार की तरफ से आपका जो अंशदान है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ओपीएस वाले में क्या है कि इसके लिए बाकायदा यहाँ पर सरकार की तरफ से यदि आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो केंद्र सरकार की तरफ से और उसके साथ ही आप यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर स्टेट में आप लोग के यहाँ पर सर्विस है तो राज्य सरकार की तरफ से और जो भी यहाँ पर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से जो भी यहाँ पर आप लोग का बजट वगैरह का है तो उसके यहाँ पर प्रावधान आपके जो है वो किए जाते हैं। इसमें यहाँ पर अंशदान को लेकर देखेंगे तो नहीं है लेकिन सरकार की तरफ से यहाँ पर आपका प्रति वर्ष हर एक वर्ष यहाँ पर क्या है कि बजट का प्रावधान आपका यहाँ पर जो है वो किया जाता है। और यहाँ पर अगला देखेंगे तो यहाँ पर पेंशन के लिए जो आपकी न्यूनतम सेवा है तो यहाँ पर जमा फंड पर आपका जो है वो निर्भर करेगा। एनपीएस में है और यूपीएस में देखेंगे तो 25 साल तक आप यहाँ पर पूर्ण कर लेते हैं तब यहाँ पर आपका पेंशन मिलेगा यानी यहाँ पर टोटल कंप्लीट को लेकर। और यदि आपका यहाँ पर कम रहता है तो सेवा कम होने पर यहाँ पर जो आपका अनुपातिक पेंशन है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाएगा। यहाँ पर जो आपका ओपीएस था तो उसमें आपके 10 वर्ष थे और 15 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर आप यहाँ पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का भी लेने का भी यहाँ पर जो प्रावधान था वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया था यानी आप अपने से भी आप यहाँ पर सेवानिवृत्ति ले लेते हैं उसके बाद भी यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग को यहाँ पर ओपीएस वगैरह जो आपका ओल्ड पेंशन स्कीम है तो उसका यहाँ पर आपको बेनिफिट वगैरह जिस तरीके से यहाँ पर मिलता है तो पूरा यहाँ पर आपको जो है वो मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो न्यूनतम पेंशन को लेकर दिया गया है तो ये भी आपके जमा फंड पर जो है वो निर्भर करता है और यहाँ पर आपके 10,000 रुपये जो है वो दिए गए हैं और इसमें यहाँ पर क्या है कि 8,850 रुपये यहाँ पर प्रति माह जो है वो दिए गए हैं। पेंशन पर वृद्धि को लेकर देखेंगे तो इसमें आपका कुछ भी नहीं है यानी जो यहाँ पर आपका पेंशन मिलेगा तो उसमें कोई आपका वृद्धि नहीं होगा। एनपीएस में आपका कोई वृद्धि नहीं है, ओपीएस में भी आपका कोई वृद्धि नहीं है। इसमें आप यहाँ पर मतलब यूपीएस में आपका कोई जो है यहाँ पर वृद्धि नहीं है। ओपीएस में देखेंगे तो यहाँ पर आपका 70 वर्ष पे 5% वृद्धि है, 75 वर्ष पे 10% वृद्धि है और 80 वर्ष पे 20%, 85 साल पे यहाँ पर आपका 30% और 90 वर्ष पे यहाँ पर आपका 40%, 95 वर्ष पर 50% व यहाँ पर 100 वर्ष पर पेंशन जो आपका होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो दोगुना आ जाएगा। यानी आपका जो उम्र है 100 वर्ष यहाँ पर आपका हो जाता है तो आपका जितना भी पेंशन मिलेगा उसका यहाँ पर आपका दोगुना हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो आपका ओल्ड पेंशन स्कीम है यानी जो आपका ओपीएस है उसको लेकर यहाँ पर आपके हो गए। और उसके बाद आप यहाँ पर नीचे जो है वो देखेंगे तो यहाँ पर उसी को लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं कि यहाँ पर जो अभी ये आपका जो यूपीएस लागू है जिसका दिशा निर्देश आपके गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं तो अभी यहाँ पर जो केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारी होंगे उनको इसका जो है बेनिफिट मिलेगा यानी उस पर ये आपका लागू होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे जैसे जो भी स्टेट गवर्नमेंट होंगे उनकी तरफ से यदि अप्लाई यहाँ पर लागू वगैरह किया जाता है तो उनके जितने भी कर्मचारी होंगे तो उनको इससे यहाँ पर जो भी बेनिफिट वगैरह है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाएंगे। और यहाँ पर राजस्थान को लेकर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि राजस्थान के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर कर्मचारियों को जो आपका ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम है तो वो यहाँ पर आपका फायदेमंद है क्योंकि इसमें यहाँ पर कोई भी जो आपका अंशदान है वो यहाँ पर कर्मचारी की तरफ से यहाँ पर आपका जो है वो नहीं देना होगा। और यहाँ पर जो आपका यूपीएस है तो इसमें आपके विकल्प जो है वो दिए गए हैं कि जो आप लोग मतलब आपका जो सैलरी होगा उससे यहाँ पर 10% का जो आपका अंशदान होगा वो यहाँ पर आपके पेंशन में जो है वो कटौती कर लिए जाएंगे। तो ये यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं। हालांकि आप राजस्थान नहीं बल्कि आप यहाँ पर जहाँ पर भी देखेंगे क्योंकि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी
कर्मचारी हों उनका बस यहाँ पर ओपीएस को लेकर आपके मांग जो है वो किए जा रहे हैं। तो चाहे राजस्थान का मैटर हो या फिर उत्तर प्रदेश का मैटर हो या फिर बिहार का मैटर हो, कहीं पर भी आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो भी यहाँ पर आपका एनपीएस या फिर यूपीएस आपका दिया जा रहा है, तो उससे आप यहाँ पर देखेंगे तो हर एक तरीके से यहाँ पर जो आपका ओपीएस है यानी जो आपका ओल्ड पेंशन स्कीम है, तो हर एक तरीके से ये आपका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट है। तो ये यहाँ पर एक आपके तुलनात्मक जो है वो दिए गए थे, जिसमें आप यहाँ पर हर एक बिंदुओं पे देखेंगे तो यहाँ पर जो ओपीएस है आप लोगों के लिए जो है बेनिफिट है। तो इसको लेकर यहाँ पर आपके अपडेट हैं। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।